फॉर्मेट मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा था, सेम उस वही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज़ का कैसे डिफरेंस आपको पता चलेगा? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये आ जाएगा। अब मैं इसको फॉर्मेट पेंटर उठाया, ठीक है जी, और इसके ऊपर लेके आ गया। अब इसने क्या किया, येलो कलर बैकग्राउंड के ऊपर इस कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो उसके फ़ॉन्ट से रिलेटेड या फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है इन सेल्स के अंदर रहेगा, सेल्स के अंदर हम सारा काम करेंगे। पहले हम पैराग्राफ्स को या क्या कहते हैं जो हमारी लाइंस हुआ करती थी या पॉइंट्स होते थे, हम उनको मतलब है कि चेंज करते थे, हेडिंग्स वगैरह हमारे पास ऑप्शन होते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर आपके पास सिर्फ कॉलम्स हैं, सॉरी आपके पास टेबल की तरह सेल हैं, सेल्स के अंदर आपने काम करना है और उन सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई हेडिंग्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि आप उनकी क्या कहते हैं जो है जो भी काम है उसके ऊपर करें। बहरहाल यहाँ पे अब हम लोगों ने फ़ॉन्ट की बात की, तो फ़ॉन्ट अब हमारे पास बेसिकली ये कॉलम्स के अंदर है, तो कॉलम्स एंड रोज़ के अंदर है, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनमें इनमें से अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ को आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जब जब हम चेंज करते हैं यहाँ से वो आपको बताता जा रहा है। सेम उसी तरह से ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि इसको आप इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो आपका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, अंडरलाइन लेके आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब इसके साथ एक और चीज़ है, वो है इसके बॉर्डर का स्टाइल, सॉरी बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर बेसिकली क्या है कि आपने जैसे हमने ये एक कॉलम बनाया, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। अब चूंकि देखें यहाँ पे आपने, अगर आप इस टेबल को देखें जो एक रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जिसके अंदर, तो इस इन रैंडम वैल्यूज़ के अंदर आपको देख सकते हैं कि इनका बॉर्डर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब इस बॉर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अब सिर्फ बॉटम के ऊपर इसका बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको दोबारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठहरें इसको देखते हैं हम। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको हम सिर्फ बॉर्डर कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है, इसको टॉप बॉर्डर करते हैं। नहीं लेके आया जी इसको, अभी पता नहीं इसके साथ थोड़ा सा इशू है। अब ये थिक करते हैं इसके बॉर्डर को, तो ये इसको थिक कर रहा है, ठीक है। मीन्स इसके बॉर्डर को, अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर का कोई भी जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर बॉर्डर, तो टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये चेंज होती जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कलर के ऊपर। ये बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड कलर है उनको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इस रो का जो सॉरी इस कॉलम का हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, तो अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहें तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट सा कलर दे देते हैं। अब ब्लू दिया तो ये बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर था उसने उसे चेंज कर दिया। अब यहाँ से अभी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो है आपके पास वाइट, ठीक है, सॉरी ब्लैक। यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो
इसको तो ये आपका जो कलर बैकग्राउंड कलर है वो आपका सॉरी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी, हमने अभी इसको वाइट रख दिया तो ये वाइट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास ऑप्शन वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के अंदर बेसिकली आप सेल्स के अंदर रहते हुए अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट उसकी एडजस्ट करते हो। ठीक है जी। अब जैसे अभी आपके पास ये जो ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, तो वो है बॉटम अलाइन, जिस वक्त अभी जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसको अगर आप सेंटर अलाइन करते हैं या टॉप के ऊपर लेके आते हैं, ये आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा, इसको इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करते हैं। अ, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको सेंटर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप उसको राइट लेफ़्ट जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब ये जो आपके पास ऊपर वाले ऑप्शन हैं, जब आप इसको क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। अभी ये देखिए हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है रैंडम ब्रैकेट के अंदर 1 1। ठीक है जी। अब इसकी आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, ये बॉटम अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। अगर आप इसको मिड में लेके आना चाहते हैं, अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा इसके ऊपर थोड़ा-सा गैप आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट का, और ऊपर जो टॉप लाइन है इसकी इस सेल की, इसमें ये प्लस साइन कंप्लीटली आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फिल हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं तो ये देखें अभी उसका डिस्टेंस कम हो गया है। अब जो प्लस साइन है या जो साइन आपके पास आ रहा है वो थोड़ा-सा जो हमने वर्डिंग लिखी हुई है उसके ऊपर भी आ रहा है। अगर आप इसको टॉप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने सेल के अंदर अपने टेक्स्ट की जो क्या कहते हैं जो लोकेशन या कह लें या आप उसकी जगह प्लेसमेंट कह लें, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है आप उसको, या जो टेक्स्ट है आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, वहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से देखें। अब हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या कहते हैं इसकी जो एंगल है थोड़ा सा चेंज किया है, काउंटर क्लॉकवाइज किया, तो ये थोड़ा सा 45 के एंगल पे आ गया है। ठीक है जी। क्लॉकवाइज करते हैं तो ये थोड़ा और इसकी एंगल चेंज हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी। इन सब चीज़ों को आप अपनी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी। टेक्स्ट को आप बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर रोटेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास आ सकती है। ठीक है जी। दोबारा इसको हम अपनी जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की जो एडजस्टमेंट है, इंडेंट है, वो उसे भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली। या अगर आपका ये उस जगह पे लोकेशन या सॉरी ये उस जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जहाँ पे आपका सेल अगर कोई थोड़ा-सा यूँ कह लें कि उसका साइज़ अगर ज़्यादा है, ठीक है जी, और टेक्स्ट आप उसे सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो आप वो सारे का सारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर की। ठीक है जी। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, मर्ज एंड क्या कहते हैं आपके जो भी अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस इन सारे टेक्स्ट को बैकग्राउंड में पहले चेंज कर लूँ। टेक्स्ट को ब्लैक करते हैं। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि
मेरे 2 सेल या 2 कॉलम्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपस में मर्ज हो जाएँ, ठीक है? और जो टॉप वाली वैल्यू है वो मेरे पास रहे, बाकी सारा गायब हो जाए, ठीक है जी? मैं पहले मर्ज एंड सेंटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन 2 सेल को या ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि ये सारे का सारा जो भी कॉलम है वो एक सेल बन जाए, ठीक है? और ये इसके साथ जो सॉरी सेकंड और थर्ड कॉलम है, वो उसी तरह से अपनी जगह पे रहे। तो इसे भी आप कर सकते हैं कैसे? अब जब मैंने इसको एडजस्ट किया, तो ये ऑप्शन आपको आएगा कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज़, ठीक है? ये सिर्फ़ 11 को रखेगा, 2, 3, 4 को गायब कर देगा। अब देखें यहाँ पे ये एक सेल बन गया, ठीक है जी। इसने क्या किया, बाकी अब आपके पास 4 सेल थे, उनको मर्ज करके एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आ जाती हैं। अब देखें अब मैं क्या कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही ऊपर आपके पास टाइटल आ रहा होता है और उसके नीचे मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। अब वो किस तरह से, वो भी इसी मर्ज एंड सेंटर के साथ ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। इस मर्ज एंड सेंटर को यूज़ करते हुए आप अगर एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखें कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो जो टॉप के ऊपर या लेफ़्ट टॉप के ऊपर होगा वो ही रहेगा, ठीक है जी। बाकी का जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी डेटा होगा वो सारा उड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रैप टेक्स्ट का, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें मैंने एक लिखा है फॉर द ओनर ऑफ, एक वैसे रैंडम सा कोई मैंने एक सेंटेंस उठाया है, ठीक है जी। तो अब मैं जब अभी तो मैंने लिखा है तो ये सारे का सारा मुझे शो हो रहा है। अब मैं जब जो ही नेक्स्ट सेल के ऊपर जाऊँगा या नेक्स्ट सेल के ऊपर कुछ भी 1, 2, 3 इस तरह से आप हम लिखते हैं, तो जो आपके पास जो फर्स्ट सेल था उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट था वो सारे का सारा गायब हो गया। अब आप चाहते हो कि मेरा जो क्या कहते हैं ये टेक्स्ट है वो सारे का सारा विज़िबल होना चाहिए। जब भी मैं इसको रीड करूँ तो मुझे नज़र आना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप इसके लिए रैप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। रैप रैप टेक्स्ट को आप जब यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा आपको विज़िबल हो जाएगा। जिस सेल के अंदर आपने रैप टेक्स्ट किया उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको विज़िबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को व्यूएबल, विज़िबल आप बना सकते हैं कि आपका टेक्स्ट सबको अगर नज़र आना चाहता है या नज़र आ रहा है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा तो उसे आप चाहते हो कि नज़र आना चाहिए तो रैप टेक्स्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है जर्नल का। जर्नल के अंदर बेसिकली अ, आपके सेल से रिलेटेड ही जो डेटा है उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने सेल के अंदर किस तरह का डेटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था वो था जर्नल का, जिसके अंदर हम अपनी एबीसी 1 2 3 सारा कुछ लिखना, जो भी लिख रहे थे वो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूँ कह लें या मैथमेटिक्स के अंदर आप लिख सकते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास नंबर है, नंबर के अंदर आप लिखना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ द ओनर या फॉर द ओनर ऑफ़ इस तरह से क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट आपने किया सेल, उसके अंदर आप सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं तो नंबर भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं नंबर है, जैसे लेट्स सपोज़ मैं इस सारे सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी ये आपके पास जर्नल है, इसे आप नंबर करते हैं तो ये नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट्स की फ्लोट की फॉर्म में नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपके पास करेंसी की अगर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप इसको करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहीं से काउंटिंग के थ्रू, ठीक है जी, ये भी आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपका डेट का है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पैटर्न कुछ इसका यूँ होगा कि सबसे पहले आपको डेट नज़र आएगी, फिर आपको मंथ
और फिर उसके बाद आपको ईयर नज़र आएगा। लॉन्ग डेट भी आपको इसी तरह से विज़िबल हो जाएगी। आप इसको अगर विज़िबल करना चाहते हैं, सेम उसी तरह से पहले आपको डे नज़र आएगा, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर नज़र आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपकी टाइम, आप अपना टाइम अगर किसी भी सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। परसेंटेज परसेंटेज अगर रखना चाहते हैं, फ्रैक्शन, ये आपके पास डिफरेंट